नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनता है और हाफ सेल को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? तो बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक कंडक्टर इन कांटेक्ट विद आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। जैसे यहां पर हम एक बीकर में जिसे हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जिंक आयंस है और सल्फेट आयंस है। यहां पर सल्फेट आयंस है वो कोई काम नहीं करते हैं, इनको हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। जब आपका ये इलेक्ट्रोड काम करेगा सेल के अंदर तो सल्फेट आयंस का कोई रोल यहां पर नहीं रहेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जिंक आयंस है ये, और इनमें हम यहां पर ये जिंक रॉड डाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जितना जिंक रॉड ये सॉल्यूशन में डीप है तो यहां पर ये जो जिंक रॉड है, जिंक मेटल है, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जिंक आयंस के कांटेक्ट में है। सो देयर इज ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन the zinc metal and zinc ions present in the solution, right? और यहां पर जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड बना है इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस तरह से हम क्या है, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। और मूलतः इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। जैसे पहले हमने यहां पर के लिए ये एक्टिव मेटल है, मतलब ये यहां पर मेटल भी क्या करेगी, इलेक्ट्रोड के फंक्शन में इन्वॉल्व होगी। मेटल क्या एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। मेटल के एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कई बार क्या है, मेटल वहां पर इनर्ट रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन में मदद करती है। जैसे अगर हम यहां पर क्या ले लें, कोई और सॉल्यूशन लें और इस सॉल्यूशन में डाल दें हम, इसमें फेरस आयंस भी हैं और फेरिक आयंस भी हैं। और यहां पर हम प्लेटिनम की जो ये वायर है, ये प्लेटिनम प्लेट है, ये डाल दें। यहां पर क्या है, प्लेटिनम प्लेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के चलने में, के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके थ्रू मूव करेंगे, इसका कोई और रोल नहीं है। Here the platinum metal plays a important role, and these two ions, that is ferrous and ferric, they form a redox couple. तो क्या बोलते हैं हम? redox couple बोलते हैं, ठीक है, redox couple। तो यहां पर भी क्या है, ये आयंस क्या है, इसे यहां पर फेरस आयंस है, फेरिक आयंस है, इस मेटल के कांटेक्ट में है। तो यहां पर भी क्या है, इस इलेक्ट्रोड की भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। एवरी इलेक्ट्रोड व्हिच वी कैन सेट अप हैज सम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, and this tendency is known as oxidation potential। तो देखिए, हर इलेक्ट्रोड का जो ओपी है वो डिफरेंट है। और कोई भी इलेक्ट्रोड तभी इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ करके सेल बनाते हैं। जैसे यहां पर क्या है, हम ये डेनियल सेल बनाएंगे जिसमें जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पर है। तो ये कहते हैं यहां पर
इसमें कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर आयंस है, सल्फेट आयंस है, राइट। और ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर, हम कहते हैं कॉपर की, यहाँ पर क्या है, ये कॉपर की रॉड है, ये ऐसे कॉपर रॉड, राइट। और फिर क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एमीटर के थ्रू, यहां से क्या है, ये बीच में एमीटर है, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज भी डाल देंगे बीच में, यहाँ पर साल्ट ब्रिज ने हमने पुट कर दिया, यहाँ पर साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज बताएंगे कि साल्ट ब्रिज क्या होता है। नाउ दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जैसे ही हम दो हाफ सेल्स या दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ करके यहां से क्या एमीटर के थ्रू इनको जोड़ देंगे और बीच में ये साल्ट ब्रिज से हम क्या सर्किट को पूरा कर देंगे। तो जैसे ही सर्किट पूरा होगा, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन एमीटर एंड द रीडिंग इन एमीटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, कि कितने एम्पियर करंट यहां से बन रहा है। द रीडिंग इन एमीटर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेल की मुख्य विशेषताएं क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है। विच आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। देख लीजिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जिंक मेटल है, यहां से इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये रिएक्शन होगी, जिंक, ये एटम्स क्या है, रॉड के ऊपर एटम्स हैं, जो ऊपर का एटम होगा यहां से सॉलिड है, ये एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। और ये जो जिंक आयंस हैं दे मूव इनटू सॉल्यूशन, ये जिंक आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस रॉड के थ्रू, जिंक रॉड के थ्रू, यहां से प्लीज ये वायर के थ्रू क्या है, एमीटर के थ्रू हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो मेटल है इसके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। या दूसरा आपका जो ये इलेक्ट्रोड है, देखिए जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन जब सेल बनेगा जिसका ओपी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे और वहां पर रिडक्शन हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, जब वो अकेले अकेले रखे हुए हैं, हर एक का अपना क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स का ओपी बराबर नहीं है। इसीलिए जब हम किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के सेल बनाएंगे तो उस सेल में जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन वहां से चलेंगे एमिटर के थ्रू, दूसरे इलेक्ट्रोड में एंटर करेंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द आउटर सर्किट एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में चलते हैं तो वही तो करंट है, वही तो बिजली है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज, के कितने वोल्ट करंट है। वो ज्यादा वोल्ट है तो मतलब करंट ज्यादा है, वोल्ट कम है तो करंट कम है। जैसे हम जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी तार लगी होती है वहां पर क्या है लिखा होता है 10,000 वोल्ट या 1,00,000 वोल्ट। हमारे घर में क्या है जो 220 वोल्ट करंट आता है, ठीक है, वो करंट की इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वहां पर पावर है, वहां से हम उसको डिसाइड करते हैं। तो यहां पर क्या ये बन जाता है आपका ऑक्सीडेशन, यहां पर हो रहा है, ठीक है। और ये जो हाफ सेल है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है इसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। देखिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में क्या है, ओ रिडक्शन से अल्फाबेटिकली आर से पहले आता है, इसलिए क्या है ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर एनोड कैथोड में भी हमारे पास जो एनोड है वो पहले आता है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है कि जिस पोल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उसे हम एनोड कहते हैं। क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑक्सीडेशन में ओ दिस कैथोड के हमारे पास रिडक्शन के आर से पहले आ रहा है,
और एनोड में जो ए है वो कैथोड के सी से पहले आ रहा है। दिस रीजन। और वैसे याद कैसे करते हैं इसको कि एनोड वो पोल है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों वोवल्स हैं, ए और ओ दोनों के वोवल्स हैं। So anode is that pole, that half cell at which oxidation takes place. इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ये पहला फीचर है कि ये हमारे पास एनोड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये कैथोड है, इस पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐसा करके क्या है, कॉपर सोर्स में एंटर करते हैं, और जो कॉपर आयंस हैं इसके अंदर, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। जो एकदम से क्या है, क्योंकि कोई भी आयंस क्या है, स्टेबल नहीं होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू चेंज इनटू न्यूट्रल सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, फिर ये जैसे यहाँ पर अपनी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करते हैं, ये कॉपर हमारे पास आयंस है, कुछ इलेक्ट्रॉन है कॉपर, ये आपका एटम्स बन जाते हैं, और ये जो कॉपर एटम्स बनेंगे, ये जो आपकी कॉपर रोड है इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, राइट। तो ये एक तरह से क्या है, पॉजिटिव पोल है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करता है। क्यों पॉजिटिव पोल क्यों बोला इसको, ये नेगेटिव पोल है। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसकी ओर तभी जा सकते हैं जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये एक तरह से कन्वेंशन है, कन्वेंशन है। एनोड इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इसलिए ये नेगेटिव होना चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दिस इज कन्वेंशन अगेन प्लीज। इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कैथोड है इट एक्ट्स एज द सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, और हम कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फिर हमारे पास क्या है, इसमें जिंक आयंस का संख्या बढ़ती रहेगी जैसे हमारे पास क्या है। फिर ये सोल्यूशन क्या है इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास के जो कॉपर पॉजिटिव है, वो कॉपर हमारे पास जो सॉलिड है उसमें चेंज होंगे, और यहाँ पर फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम होने से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। और सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करने के लिए फिर क्या, देखिए कि यहां से हमारे पास जो आपके सल्फेट आयंस है जो नेक्सस में हो गए हैं, वो इधर से चलेंगे साल्ट ब्रिज के थ्रू, इसमें एंटर करते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो साल्ट ब्रिज है उसमें क्या है, KCl सॉल्यूशन भरते हैं। तो KCl में हमारे पास क्या है, K पॉजिटिव आयंस है और Cl नेगेटिव आयंस भी है। और क्योंकि हमारे पास जो एनोड है, यहाँ पर हम क्या करें कि इसमें लगातार जिंक पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ रही है, या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इधर से क्या है, इसके अंदर ये जो Cl नेगेटिव आयंस हैं, ये भी साल्ट ब्रिज में से Cl नेगेटिव आयंस भी इस सोल्यूशन में एंटर करते हैं। और क्या है, इधर से हमारे पास जो SO4 नेगेटिव आयंस है वो भी क्या इधर से आकर के इसमें एंटर करते हैं, राइट। और इधर से क्या है, हमारे पास कॉपर पॉजिटिव आयंस का संख्या कम हो रही है, राइट, सल्फेट एक्सेस में हो रहे हैं। इधर से क्या है, साल्ट ब्रिज से कुछ K पॉजिटिव आयंस भी कैथोड में एंटर कर जाते हैं। तो क्या साल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस क्या है, दे गो टू द टू इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास क्या है कि इधर हमारे पास क्या है, इधर से ये एनायंस इसके अंदर एंटर करते हैं ताकि पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर सके और ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहे। इधर से हमारे पास क्या है, ये जो K पॉजिटिव वो इसमें आता है, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है, सल्फेट जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम न्यूट्रल रख पाए। एंड दिस इज द नेट रिएक्शन अकरिंग व्हेन द सेल इज फंक्शनिंग। जब ये सेल हमारे पास क्या है, काम करता है, तो इसमें ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास फ्री एनर्जी डिक्रीज है, ठीक है, मतलब जितनी केमिकल एनर्जी यहां पर कम होगी, तो क्या होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन और सेल रिएक्शन और द ओवरऑल रिएक्शन। हमारे पास जो है ये जिंक पॉजिटिव कॉपर सॉलिड, तो इस सेल रिएक्शन के दौरान जितनी फ्री एनर्जी कम होगी उतनी ही हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड और इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग सेल रिएक्शन और द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने कहा था यहां पर देखिए कि यहां से जिंक एटम्स कम हो रहे हैं, इसलिए यहां पर जो ये जिंक रोड है, सेल जब काम करेगा इसका वेट धीरे धीरे कम होता है, और इसका जो वेट लॉस है जिंक का
या जो हमारे पास ये मेटल एनोड का काम करती है उसका जो वेट लॉस होगा दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इक्विवेलेंट वेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा होगा वेट लॉस भी उतना ज्यादा होगा। ग्राम में हम कह रहे हैं और इक्विवेलेंट वेट कम है तो यहाँ पर इसका वेट लॉस भी कम होता है ग्राम के अंदर। इस तरह से यहाँ पर क्या है जो कि कॉपर यहाँ पर हमारे पास हमने ये रॉड है इसके ऊपर क्या है ये कॉपर एटम्स जमा होते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है। और ये वेट क्या है यहाँ पर जितनी रॉड सॉल्यूशन में डिप है उसके ऊपर ही ये कॉपर एटम्स लगातार डिपॉजिट होंगे जमा होंगे। ओके तो कॉपर रॉड या हमारा जो कैथोड है बेसिकली उसका जो वेट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ेगा अगेन दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इक्विवेलेंट वेट। अगर कैथोड की जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है तो ग्राम में उसका जो वेट है ज्यादा बढ़ेगा। अगर इक्विवेलेंट वेट कम है तो ग्राम के अंदर का जो वेट बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा। The decrease in weight of anode and the increase in weight of cathode is proportional to their equivalent weights. So these are the main features of the cell, right? Now what is salt bridge and its function? कि यहाँ पर हमने सेल में जो ये साल्ट ब्रिज लिया है ये बेसिकली क्या होता है देखिए ये हमारे पीछे एक ग्लास के साथ एक परखनली होती है ठीक है परखनली ग्लास की उसको लेंगे और उसको ऐसे दो जगह से मोड़ के क्या बना देंगे भाई यू शेप की हमारे पास हम ये ट्यूब हमारे पास है यू शेप ऐसे ना इसको हम मोड़ देंगे बस ना ठीक है यहाँ पर। फिर हम क्या है इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन भरते हैं जिसमें जो आयंस हैं वो न्यूट्रल है जैसे KCl है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या है जब सेल काम करता है ये किसी तरह से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। यह हमारे पास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। ये भी हमारे पास एक दूसरा क्या है हमारे पास ये साल्ट है ये ले लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे एक हमारे पास कंपाउंड होता है अगर अगर ठीक है वो मिलाकर के ये KCl का हमारे पास क्या है एक्वस सॉल्यूशन है इसमें क्या मिला देंगे अगर अगर मिलाकर के जो पेस्ट बनेगी वो पेस्ट को यहां भर देंगे और ये पेस्ट क्या है फिर ये ठोस बन जाती है एकदम से सॉलिड हो जाती है और क्या बन जाता है ये आपका साल्ट ब्रिज। अब इस जो पेस्ट यहाँ पर हमने ये ली है इसके अगर अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो और जो इसको ठोस हमारे पास क्या है एक तरह से झिल्ली में बदल लेता है और ये पूरी जो यू शेप हमारे पास ट्यूब है ऐसे ये क्या है क्या बन जाती है कि ये इट इज अ सोर्स ऑफ आयंस। इसके अंदर क्या है K पॉजिटिव आयंस है Cl नेगेटिव आयंस है और ये आयंस क्या है दीज आयंस आर फ्री टू मूव। और इस यू शेप ट्यूब को क्या है ऐसे यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर प्लीज ठीक है ऐसे। तो क्या करता है ये यहाँ से तो क्या ये सर्किट को पूरा करता है। साल्ट ब्रिज का पहला काम क्या है कि करंट को चलने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। अगर हम साल्ट ब्रिज निकाल देंगे यहाँ से क्या है हमारे पास ये जो हाफ सेल है तो ये अलग हो जाते हैं सर्किट पूरा तो करंट नहीं बनेगा। तो पहले काम क्या है ये ऐसे सर्किट को पूरा करता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि इधर से हमारे पास क्या है हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जिंक पॉजिटिव आयन ज्यादा होने से क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो साल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन इधर एंटर करते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है राइट। इधर हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर सर यहाँ से K पॉजिटिव आयन इसमें आएंगे जो कैथोडिक बीकर है और सॉल्यूशन को ये न्यूट्रल रखेगा। तो क्या है साल्ट ब्रिज में से आयंस मूव करते हैं या कह लीजिए चार्ज मूव करता है और इसलिए करंट फ्लो करता है। तो साल्ट ब्रिज के ये तीन हमारे पास अलग अलग फंक्शंस है क्या सर्किट को पूरा करना दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखने में मदद करना और तीसरा क्या है करंट के फ्लो में हेल्प करना। इसको हम क्या बोलते हैं ये इंटरनल सर्किट है जिसमें आयंस मूव करते हैं। कौन से आयंस cations and anions. So the current moves because of movement of charge.
तो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। हमारे पास जो ये इंटरनल सर्किट है इसमें जो चार्ज है वो आयंस की फॉर्म में मूव कर रहा है। सो माइग्रेशन ऑफ चार्ज मींस करंट और इलेक्ट्रिसिटी और पावर। So these are the main features of electrochemical cell, salt bridge and its utility. Okay, please, thanks.